मैं चंचला की कसम खाती हूँ, मैंने ही कुंडली मिलवाने के लिए कहा था इनसे। मैंने ही इन्हें 10,000 रुपए दिए थे। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं चंचला का भला करना चाहती थी। इसलिए दीदी को ही धोखा दिया? नहीं दीदी, आपको धोखा नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। गलती के लिए माफी नहीं, सजा मिलती है, जानती हो ना तुम? अब तुम्हारी चंचला इस घर में कभी नहीं आएगी। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मेरी गलती की सजा चंचला को मत दीजिए। मैं बस चंचला का भला चाहती थी। वो इस घर में आती, आपसे सब कुछ सीखती, उसे अकल आ जाती थोड़ी सी, वो आपकी बहू बने, आपसे 4 अच्छी अच्छी बातें सीखे, आपके नक्शे कदम पर चले। बस मैं यही चाहती थी। ए, मेरे नक्शे कदम पर चलने की कोई जरूरत नहीं। नहीं 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 दीदी, आपके नक्शे कदम पर चले मतलब वो नहीं है। आपके पैरों की धूल बनकर रहती मेरी चंचला। आप उसकी आदर्श हैं। उसे आपकी ममता की छांव मिलती तो उसका जन्म लेना सफल हो जाता दीदी। मुझसे गलती हुई है, मैं जानती हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, कोई गलत इरादा नहीं था। चंचला आपके पास होती, उसे थोड़ी समझ आ जाती। मैं ऐसे मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। मैं थोड़ा स्वार्थी बन गई थी। प्लीज दीदी, आप मुझे थोड़ा समझिए, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, मेरी गलती की सजा चंचला को मत दीजिएगा। मैं चंचला का भला चाहती थी बस। उठो, चलो उठो अब। चंचला अच्छी लड़की है, उसे खुद की समझ है, इसलिए मैं उसे पसंद करती हूँ। आप उसे पसंद करती हैं और आपको पढ़ाई से नफरत है, इसलिए मैंने उसे ज्यादा पढ़ाया भी नहीं। वो 10वीं में गई और मैंने उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया। और देखिए मैंने क्या कर दिया, मैंने चंचला की जिंदगी खराब कर दी। मैंने देवी समान दीदी को मैंने धोखा दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। धोखा दिया ना, अब भुगतो तो सजा। माफ कीजिए सरकार, गलती से गिर गया। रहने दो, रहने दो। वो यहाँ लेकर आओ। वो चटनी बनानी थी ना? हाँ, यहाँ लाकर रखो। जाओ, जल्दी से सिलबट्टा लेकर आओ। जी सरकार। नमस्ते सर जी। अरे सर, आप आइए ना, बैठिए ना। नहीं, अभी बैठने का टाइम नहीं है। मुझे बताइए वो सर, ये हाथ में क्या हुआ? वो कुछ नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जैसे थोड़ा सा हो गया ये। कुछ काम था क्या? मतलब काम नहीं रहेगा तो हम आए नहीं क्या यहाँ पर? नहीं, वो बात नहीं है, अचानक आए इसलिए पूछा। हाँ, जरा वो आपका इंस्पेक्शन करना चाहते थे। क्या कहा? इंस्पेक्शन करना चाहते थे। हाँ, आप ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में स्कूल का काम कैसे चल रहा है, वो सब देखना चाहता था मैं। अक्षरा यहाँ होती तो बिल्कुल ठीक से समझा देती। क्या 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 कहा अभी? कुछ नहीं कहा मैंने। मैं नहीं, अभी आपने अक्षरा कुछ तो बोला था ना। नहीं। अरे कहाँ गई है वो? बाकी के टीचर्स कहाँ पर है? हड़ताल पर तो नहीं गए ना? नहीं, बाकी के टीचर मीटिंग में गए हैं और अक्षरा छुट्टी पे गई है। छुट्टी? किससे पूछकर छुट्टी ली उसने?
मुझे अरे मालिक को पूछने का रिवाज है कि नहीं यहाँ? सर अब छुट्टी के बारे में क्या पूछना है, और उसकी छुट्टियाँ बाकी थी इसलिए उसने। आज ही क्यों ली छुट्टी? नहीं, और वजह क्या है छुट्टी लेने की? मैंने इस बारे में किसी को बताया नहीं है। मेरी तरफ से किसी को पता नहीं चलेगा, तुम खुद बताओ। क्या वजह है छुट्टी लेने की? अरे सर बोलिए ना, क्या वजह है, जल्दी बताइए, हमें बड़ी सरकार को रिपोर्ट करना पड़ता है ना। पर्सनल वजह है। क्या वो बीमार है क्या? अरे बाप रे। नहीं नहीं, आके गई ना वो स्कूल में। आकर गई? कभी? अभी थोड़ी देर पहले। आज ही से शुरू हो रही है ना उसकी छुट्टी। आज से शुरू हुई? मतलब ऐसे कितने दिनों तक छुट्टी ली है उसने? 10 दिन। 10 दिन? ये अरे ये 10 दिन, ये क्या बात हो गई? और आपने इतनी लंबी छुट्टी मंजूर कैसे कर दी? हाँ, बच्चों की अभी परीक्षा है, उनकी पढ़ाई कैसे होगी? आपने ऐसे कैसे हाँ कह दिया? और आपने किससे पूछा? हमें तो पूछा ही नहीं ना आपने। नहीं, छोटी मोटी चीजों के लिए अगर फोन किया ना तो मैडम गुस्सा करती हैं। अरे लेकिन मैं तो हूँ ना, आपने मुझसे तो पूछना चाहिए था। क्या आप भी अरे ऐसे कैसे बोल देते? सॉरी सर। अभी सॉरी बोलकर क्या होने वाला है सर? आप भी ना यार। हाँ हेलो। हाँ क्या क्या फैक्ट्री का क्या? कल आएंगे। अरे मैं बाद में बात करता हूँ कार का। अरे नहीं, आपको नहीं बोला। हाँ दुर्गा, अरे यहाँ क्यों बैठी हो? इतना बड़ा रसोई घर है और ये सब लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? क्या हुआ, क्या है? हाँ, दगाबाजी। दगाबाजी इसने की? पंडित जी को पैसे दिए नकली कुंडली मिलाने के लिए। दुर्गा गधी, अकल नहीं है क्या तुम्हें? आएगी, अकल आएगी इसे। दीदी इतना बस है ना? थक गई क्या? ठीक है, खाओ अब इसे पूरा। पूरा? अरे कैसे खाएगी ये? हाथ से। जो धोखा देगा वो मिर्ची की चटनी खाएगा। खाओ, और वो भी बिना पानी पिए। चलो जल्दी करो, जल्दी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। खाओ जल्दी। ए, हाथ से खाओ, खाओ। खाओ जल्दी जल्दी। कितना हुआ? 300। हाँ ये लीजिए।
हाँ सर बोलिए। अक्षरा, अरे प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? अरे अधिपति सर आए थे, फिर? तुम्हारी छुट्टी से परेशान हो गए वो। इतनी लंबी छुट्टी क्यों दे कह रहे थे? हे भगवान, अब ये क्या नया ड्रामा है? नहीं, मुझे तो अब अलग ही डर लगने लगा है। किस बात की? उन्होंने तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की तो? जी सर, लेकिन मेरी हक की छुट्टियाँ बाकी है ना। अरे वही तो मैंने उन्हें बताया, लेकिन तुम तो जानती हो ना, भुवनेश्वरी मैडम का दिमाग किसी वजह से भी फिर जाता है। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे बात करूंगी। नहीं वो ठीक है, पर तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की तो तुम गुस्सा मत करना। नहीं करूंगी गुस्सा। हाँ, प्यार से बात करके कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। जी सर। ओके। हो गया। हो गया? दिखाओ तो। अरे अभी तो बाकी है ना। है, एक चम्मच बाकी है। चलो खत्म करो इसे। चलो मुंह खोलो। ए, मुंह खोलो। अब हो गया। अब याद रहेगा ना याद? जो धोखा देगा उसे मिलेगी सजा। खोपड़ी मजबूत है आपकी। आपकी नरम है क्या? नहीं, अब आगे से ना आपसे मिलने के लिए आते समय मैं हेलमेट पहन के आऊंगा। डेंजर खोपड़ी वाली औरत है आप। खोपड़ी मजबूत होती तो भेजे की रक्षा करती, लेकिन दिल की रक्षा के लिए। हड्डियों का ढांचा होता है। फिर भी दिल यहाँ वहाँ तो भाग सकता है। दिल मतलब हृदय कहना चाहते हैं ना आप? हाँ, हार्ट। उसे राष्ट्रभाषा में हृदय कहते हैं। चाची जरा पैक कर देना प्लीज। अरे वो हार्ट बोले तो आपका जो दिल है ना। लेकिन आप राष्ट्रभाषा में बोलिए ना। क्यों, अंग्रेजी में क्या प्रॉब्लम है? अरे तो फिर अंग्रेजी तो ठीक से बोलिए। आप दोनों में से एक भाषा तो ठीक से बोल लीजिए। वैसे आप तो क्या बोलती हैं, आप इतने मुश्किल बड़े बड़े शब्द बड़े आसानी से बोल लेती हैं। आपके लिए तो एकदम आसान है। बोले तो आपको ज्यादा खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है इन सब के लिए, है ना? फटाफट हो जाता है आपके मुंह से सब। अगर हम शिक्षा प्राप्त करते तो आसानी होता। दीजिए। क्या शिक्षा? अब आप मुझे सिखाएंगे क्या? मैं खुद एक शिक्षिका हूँ। ऐसा कुछ नहीं रहता है। हमारी माँ साहब क्या कहती है पता है? ये जो अपना पूरा जो जीवन है ना, ये हमारी पाठशाला है। सिर्फ हमें छात्र बने रहना चाहिए मरते दम तक। आया समझ में? जहाँ से जो अच्छा मिलता है वहाँ से वो इंसान को ले लेना चाहिए। उसके लिए क्या वो अध्यापक ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या अच्छा है? नहीं, उनकी बात अच्छी है, लेकिन साथ में अगर एजुकेशन हो तो और भी अच्छा है। नहीं, देखिए अभी आपने क्या कहा? साथ ये इंसानों का मिलता है। आपने अंग्रेजी का सहारा लिया। सॉरी, शिक्षा के साथ। हाँ, रहने दो। हमें तो अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है ना, भाषा को इंसानों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। भाषा से हमारी बात सामने वाले को समझ में आ जानी चाहिए बस। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता है? हाँ, अंग्रेजी या जोड़ना क्या? बोलो ना। आपकी राय, लेकिन ठीक है। मेरे पापा कहते हैं हर व्यक्ति का अलग स्वभाव मतलब? रहने दीजिए, हम बाद में बात करेंगे। अरे बताइए ना। अभी मेरे पास समय नहीं है, प्लीज। हो गया? थैंक यू चाची। मास्टरनी जी बताइए ना। देखिए, मैं आपकी अरे क्या? मैं आपकी शिक्षिका नहीं हूँ। अच्छा, मतलब आप सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाएंगी क्या? विद्यार्थियों को। हाँ, और अगर हमको पढ़ना है तो आपको स्कूल आना होगा। मैं पाठशाला में। रहने दीजिए, मैं जा रही हूँ। अरे सुनिए तो, कहाँ जा रही है आप? अरे मुझे पता नहीं क्यों ये पागलपन सूझा। दीदी से पंगा लिया।
दीदी से पंगा ले लिया। रो, जी भर के रो। धना जी, दीदी नहीं, मुझे अब कोई और सजा मत दीजिए दीदी। अब आइसक्रीम खाने की सजा। दीदी आइसक्रीम ही है ना ये? खाओ। तुम इतने सालों से मुझे पहचान नहीं सकी। मेरे दरबार में गलती घर वालों से हो या बाहर वालों से, सजा तो सबको एक जैसी मिलती है। तुम्हें क्या लगा था बहन हो इसलिए छोड़ दूंगी? ऐसा सोचा था तुमने? ये लो खाओ। ऐसी गलती कैसे हो गई तुमसे? पहली और आखिरी भूल है दीदी। ठीक है, अब आइसक्रीम खा लो, और कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। चलो। और चंचला का क्या? आप कहेंगी तो उसे बुला लूंगी मैं। अब किस बात का इंतजार कर रही हो? जल्दी बुलाओ ना उसे यहाँ। आज वो घर आ जानी चाहिए। पंडित जी से कुंडली मिलाने को कहा है। कुंडलियां मिल गई तो चट मंगनी पट ब्याह करेंगे। खाओ। मास्टरनी जी, ओ मास्टरनी जी, इधर इधर। आ गया पीछे पीछे। अरे वो काम की बात जो करनी थी तो उसको भूल ही गया मैं। अब क्या? अरे जरूरी बात है, जरा रुको तो। कौन सी काम की बात? आगे देखिए। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छी बात नहीं है? हाँ, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्या है। अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसा कैसे होता है? हाँ, क्या होता है? अरे ऐसा कहीं होता है क्या? आप वो घर में, और वो भी 10 दिन। 10 दिन? अधिपति सर आए थे, फिर? तुम्हारी छुट्टी से इरिटेट हो गए हैं वो। क्या आप मेरी छुट्टी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। तो फिर सीधे मुद्दे पर आइए ना। ये ऐसे बंदरों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? पहले ही आपके हाथ में चोट लगी है। अरे वो आपके जैसे स्पष्ट बात बोलना हमको नहीं आता है ना। क्या हंस क्यों रही हो आप? कुछ नहीं। नहीं, क्या कुछ नहीं। हमें स्पष्ट बात करना नहीं आता तो इस पर हंसने जैसा क्या है? थोड़ी पढ़ाई की होती तो आपसे भी ए, तू गाड़ी चला रहा है कि हवाई जहाज चला रहा है? अंधा हो गया क्या? देखकर चला नहीं सकता है क्या ठीक से? क्या? क्या क्या? गलती उसकी नहीं थी, हमारी थी। हमने क्या किया है? हम सड़क के बीच में खड़े होकर बात कर रहे थे। जाने दीजिए, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो आप? काम की बात तो की ही नहीं मैंने आपसे। अब क्या हुआ? आपने इतनी लंबी छुट्टी क्यों ली? छुट्टियाँ क्यों ली मतलब? मेरी छुट्टियाँ बाकी थी इसलिए मैंने छुट्टियाँ ली। अरे लेकिन इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलने वाली। मिल गई है तो वो मैंने कैंसिल कर दी है। पंडित जी, सच सच बताइए कितने गुण मिल रहे हैं? कुल मिलाकर 18 गुण मिल रहे हैं। तो फिर शादी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, और शादी पक्की होने के लिए कम से कम 18 गुण तो मिलने ही चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। और हाँ, मैंने मुहूर्त भी निकाल लिए हैं। कब के हैं? अगले महीने में 3 अच्छे शुभ मुहूर्त हैं। 8 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख। और ये जो 18 तारीख का मुहूर्त है ना, वो तो 3.5 मुहूर्तों में से एक है। तो बताइए कौन सी तय करनी है? बताती हूँ मैं आपको। जी। अब आप जा सकते हैं। बेटी, पंडित जी, ये क्या? आप हमारे ईमानदार योद्धा हैं। आपको इनाम तो मिलना ही चाहिए ना? अरे उसकी जरूरत नहीं है। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। आपकी बेटी की डिलीवरी हुई है ना? जी। काजू बादाम है, लेकर जाइए। ठीक है।
अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भुवनेश्वरी, क्या तुम सच में अधिपति की शादी चंचला से करवाना चाहती हो? तो फिर क्या मजाक में मुहूर्त निकाले हैं मैंने? तो फिर अधिपति की पसंद का क्या? जो मेरी पसंद वही उसकी पसंद। अरे ऐसा मत करो उसके साथ। शर्त लगाएंगी? बुआ जी नहीं, शर्त हार जाएंगी। अरे इस जन्म में दीदी से कोई भी शर्त नहीं जीत सकता। दीदी का दिमाग मतलब सुपर फास्ट गाड़ी है। बुआ नहीं, माँ कहो। दुर्गा, तुम्हारे माँ बाप गुजर गए थे तब तुम बहुत छोटी थी। भुवनेश्वरी जैसा प्यार किया है मैंने तुम्हें। हाँ, वो बचपन की आदत है ना, तो मुंह से बुआ ही निकलता है। तो फिर आदत बदलो। हाँ हाँ। शर्त का क्या? नहीं लगानी। हाँ, अब कैसे? दीदी को चैलेंज तभी करना अगर आप बर्बाद होना चाहती हैं। चंचला निकल गई क्या? अरे क्या है क्या कर रही हो? बताओ ना, निकली है या नहीं निकली है? हाँ, वही बोल रही हूँ। हाँ, निकल गई है वो। चलो, अच्छा है। अब जल्दी ही इस घर में खुशियां आएंगी, ढोल नगाड़े बजेंगे। कैंसिल मतलब? नहीं नहीं नहीं, इतनी 10 दिन लंबी छुट्टी नहीं मिलने वाली। हाँ, अरे लेकिन मुझे चाहिए। वजह? मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? निजी कारण है। हाँ तो फिर छुट्टी कैंसिल। हाँ मतलब कल स्कूल में आइए, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी। ये क्या पागलपन है? क्यों, हमारा स्कूल है। हाँ तो आपने मुझे खरीद नहीं लिया है। खरीद भी सकता हूँ,